आगामी लोकसभा चुनावों में हरियाणा की रोहतक और सोनीपत इन दो लोकसभा सीटों पर न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश की नजर रहेगी। पिछले चुनावों में हुड्डा परिवार को अपना ये गढ़ गंवाना पड़ा था, लेकिन अब हुड्डा परिवार फिर से अपने गढ़ को जीतने की तैयारी में जुट गया है। भूपेंद्र हुड्डा अपने हलके के गांवों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर चुके हैं, तो उधर दीपेंद्र हुड्डा ने भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र के गांवों में अभी से चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस सियासी गोड्डे घिसाई में कांग्रेस ने एक बड़ी बाजी तब मारी जब सोनीपत से जेजेपी के जिला प्रधान और पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया जेजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। खुद दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में पदम सिंह दहिया को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। पदम सिंह दहिया ने 1996 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन बेहद मामूली अंतर से वो ये चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने 2000 में शानदार वापसी की और विधायकी का चुनाव जीता। 2014 में पदम सिंह दहिया लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें 2,69,000 वोट हासिल हुए थे। पदम सिंह दहिया शुरू से ही देवीलाल परिवार से जुड़े रहे हैं और ये पहली बार है जब उन्होंने किसी दूसरी पार्टी का दामन थामा है। तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि पदम सिंह दहिया जैसे मजबूत सिपाही ने देवीलाल परिवार का साथ छोड़ने का फैसला लिया और जेजेपी को अलविदा कह कांग्रेस का दामन थाम लिया? इसका जवाब जानने के लिए सुनिए सोनीपत से हमारे संवाददाता पवन राठी की पदम सिंह दहिया से ये विशेष बातचीत। पदम सिंह दहिया जेजेपी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, हमारे साथ है पदम सिंह। क्या कारण रहा जेजेपी से अचानक इस्तीफा देना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान थे और 36 बरादरी के लोग दुखी हैं। आज चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे सरपंच हो, सब रोडों पर हैं, धरनों पर हैं। तो लोगों की भावना थी कि जो सरकार लोगों के हित के काम नहीं करे तो उसमें रहने का कोई अधिकार नहीं। तो जनता की भावना थी, इसलिए हमने लोगों की भावना के अनुसार हमने ये फैसला लिया। आप तो जेजेपी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे सोनीपत से, दुष्यंत और चौटाला के करीबी थे बहुत, फिर भी क्या कारण कि भाजपा की नीतियों से जनता परेशान है, जेजेपी की तो नहीं है? तो उनका हमारा गठबंधन है, तो लोगों की भावना थी कि भाई आप इस पार्टी को छोड़ दो और लोगों की हक में आओ। तो हम तो लोगों के साथ हैं और लोगों की ही पार्टी होती है, तो उस भावना को देखते हुए हमने ये फैसला लिया। राजनीति का इतना लंबा सफर 1996 से लेकर आप इनेलो पार्टी में थे पहले, फिर जेजेपी पार्टी अलग बनी तो दुष्यंत के करीबी थे आप और अजय सिंह चौटाला के साथ विधायक रह चुके हो। तो ऐसा क्या कि पार्टी से अचानक मोह भंग हो गया? तो पार्टी से मोह की बात नहीं, लोगों की भावना थी कि जो पार्टी लोगों के हित में काम करे तो उनको साथ रहें, और जो लोग ही नाराज हो जाएं तो फिर पार्टी क्या रहती है। अब आपकी सरकार थी गठबंधन में, क्या लोगों के काम नहीं करवा पाए या दुष्यंत से आप खुश नहीं रह पाए जिस तरह दुष्यंत उप मुख्यमंत्री थे सरकार में? तो लोगों की भावना ये है कि लोगों के जब सत्ता में होते हैं तो लोगों की सेवा करें। सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। तो आज लोगों के काम नहीं हो रहे तो लोग हमारे से कहते हैं भाई थारी सरकार है, कोई काम तो कराओ। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि हम अपने वर्कर का ध्यान रखते हैं। दिग्विजय चौटाला ने भी कहा, एक दो विधायक ने पहले भी कहा था कि दुष्यंत सभी विभागों में बैठे हैं। जिस तरह देवेंद्र बबली भी बोल रहे थे, उसके बाद उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया, मंत्री बनाया गया। क्या हकीकत यही है कि जो जेजेपी कार्यकर्ता हैं उनके काम नहीं हो रही, उनकी सुनवाई पार्टी में नहीं हो रही है? तो ये तो जब अगला चुनाव आएगा जो पता चल जाएगा भाई कितने वर्करों के काम हुए हैं और आज पार्टी कहाँ है। चुनाव आने के बाद पता चलेगा कि पार्टी के कितने काम हुए, कार्यकर्ताओं के कितने काम हुए हैं। ये चुनाव नज़दीक है, उसके आने के बाद पता चल जाएगा। जब इनेलो एक थी जेजेपी उससे बनी, उसमें अब इसमें कितना अंतर है जेजेपी? ऐसा है, चौधरी देवीलाल कहते थे सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, सत्ता लोगों की सेवा के लिए है। तो आज जो भावना थी हमारी वो लोगों के पैमाने पर खरी नहीं उतरी, तो इसलिए हमने सत्ता को छोड़कर लोगों के बीच में आए। पदम जी, जब गोहाना में रैली थी इनेलो पार्टी की, वहाँ आवाज़ लगी थी युवाओं की कि आया सीएम दुष्यंत को सीएम बनाने की डिमांड थी।
दुष्यंत डिप्टी सीएम भी बने, सरकार में हिस्सा भी, तो उस समय आप जेजेपी के साथ आए थे इनेलो से निकल कर, तब नहीं था कि ऐसा कि यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी कार्यकर्ता की या कार्यकर्ता के काम नहीं होंगे आप? तो ऐसी कोई सोच नहीं थी। हम तो ये भावना थी हमारी कि हम जहाँ रहेंगे वहाँ लोगों के काम करेंगे। तब लोगों के काम हो नहीं रहे, लोग हमारे को लाना देते हैं। तब फिर आप इस पार्टी में क्या करें जब हमारे काम नहीं होते? तो हमने इसको बात को देखते हुए हमने पार्टी छोड़ दी। आप विधायक भी रहे हो इनेलो पार्टी से और लगातार इनेलो में थे जब भी जिलाध्यक्ष थे और जेजेपी के भी जिलाध्यक्ष थे। कहीं ना कहीं जेजेपी को बड़ा झटका तो है। अब किस पार्टी की तरफ आपका रुझान है? तो लोगों की भावना है, अभी हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, पूरे प्रदेश में अच्छे काम किए, तो पूरे लोगों की जो भावना होगी तो हम वो फैसला लेंगे। अब कांग्रेस में आप आस्था जता रहे हो कि कल जिस तरह से दीपेंद्र से मुलाकात हाँ, आपने, तो लोगों की भावना है, अभी कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश का भविष्य है। जिस तरह से जेजेपी बीजेपी की गठबंधन की बात करें, सरपंच भी ई टेंडरिंग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, और अन्य कर्मचारी की बात करें वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं नहीं, किसान भी धरने पर बैठे हैं। कभी आप जब सरकार का हिस्सा थे, जिलाध्यक्ष थे, ये बातें कभी बैठ कर मीटिंग में हुई कि इस तरह से जो आम वर्ग है वो परेशान दिखाई दे रहा है? तो हमने बार बार जब भी हमारी मीटिंग हुई कि हमने सुझाव दिया बार बार, अभी लोग दुखी हैं, किसान भी दुखी है, सरपंच एक जनप्रतिनिधि हैं, गांव की एक छोटी सरकार है, वो आज सड़कों पर है, धरने पर है, उन पर लाठियां बरस रही हैं और इस सरकार पर कोई जोर नहीं चली। पंचायत विभाग भी आपके डिप्टी सीएम के पास था, तो ऐसा क्या था कि सरपंचों पर ही इतनी ई टेंडरिंग लगा दी, राइट टू रिकॉल शुरू कर दिया? तो ये हमने तो बार बार कहा, वो तो वही बताएं क्या कारण रहा। सुनवाई नहीं हुई वहाँ पर, कभी वर्कर के काम नहीं होते या सुनवाई नहीं होती वहाँ? तो हमने यही थे बताई, वर्करों के काम नहीं होते थे, सुनवाई नहीं थी, इसलिए लोगों की भावना थी कि आप पार्टी को छोड़ दो, तो हमने छोड़ लगता है कि और भी जेजेपी के नेता इस तरह पार्टी छोड़कर जा सकते हैं? तो वो तो आप अपनी सोच है, उस बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब क्या जिम्मेदारी लेना चाहते हो कांग्रेस में आप, जिस नहीं, तरह दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की? मैंने कभी कोई जिम्मेवारी नहीं, तो मैं पहले इस पार्टी में रहा, कोई मैंने जिम्मेवारी ना मांगी और ना मेरी कोई आदत है। हम तो जहाँ रहे हैं ईमानदारी से उस पार्टी का काम किया है और वो काम बोलता है। राजनीति की शुरुआत आपने कब की थी और किस पार्टी से? मेरी राजनीति की शुरुआत कॉलेज टाइम से। मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट बना, 2 महीने इसके कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव लड़े, गांव में सरपंची का चुनाव लड़ा, और फिर मैंने युवा का सोनीपत जिले का प्रधान बना। फिर 12 साल के बाद मैं जर्नल का जिलाध्यक्ष बना, और आज लगातार जिस दिन से मैंने राजनीति शुरू की थी उसी दिन से मैं जिलाध्यक्ष। मतलब कि एक बात और पूछना चाहेंगे हम आपसे कि सरपंचों को लेकर जब भी जेजेपी के जिलाध्यक्षों की पंचकुला में एक मीटिंग हुई थी, क्या उसमें अपनी बातें रखी गई थी दुष्यंत के सामने, अजय चौटाला के सामने, कि वर्करों के कार्य नहीं हो रहे हैं, वर्कर घूम रहे हैं? सरपंचों की बात करें, ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल आप लोगों ने शुरू कर दिया है, आने वाले समय में इसका भुगतान जेजेपी को भुगतना पड़ेगा। मैंने जब यहाँ हमारे देवेंद्र बबली जी पंचायत मंत्री आए, मैंने वहाँ भी कही थी, और उससे पहले हमारे जिलाध्यक्षों की सिंधीगढ़ में मीटिंग थी, उस टाइम भी ये रखी थी। फिर उसका कोई समाधान, या दुष्यंत चौटाला ने इसको लेकर क्या कहा था आप तो लोगों को? वो आपके सामने है, समाधान होता तो आपके सामने आता। सरपंच हमारे पास आते थे, हम बार बार कहते थे जी हम गांव की छोटी सरकार है, ये जो इनकी डिमांड है इनकी जायज़ है, इसको पूरा करो।